नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार पप्पू यादव अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस कह रही है। मैं तो सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि पुलिस जो दावे कर रही है और जिस शख्स को पकड़ करके ये बता रही है कि उस व्यक्ति को पप्पू यादव के करीबी द्वारा ही पैसा दिया गया था और उससे कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकाओ ताकि पप्पू यादव को जेड प्लस की सुरक्षा मिल सके। और सवाल यह है कि जिस लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पप्पू यादव लगातार दावा करते रहे कि उनके पास धमकी भरे कॉल पाकिस्तान, मलेशिया जैसे नेपाल जैसी जगहों से आ रहे हैं, तो उसकी हकीकत क्या है? पप्पू यादव फिर से सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस बेवजह उन पर आरोप लगा रही है। पुलिस ने 26 कॉल की तहकीकात करने में अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं की है। ऐसे में एक शख्स जिसको पुलिस ने पकड़ने का दावा किया है, पुलिस को यह बताना चाहिए कि उसको पैसा किसने दिया। पर गंभीर सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई मसले पर जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार कई नाटकीय कदम उठाते रहे हैं, पुलिस ने क्या उसका उद्भेदन कर दिया? जो पुलिस कह रही है उसमें सच्चाई है क्या? यह एक गंभीर सवाल है। पप्पू यादव इसको सिरे से खारिज करते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि केंद्र से कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस जो कह रही है और पुलिस जो जिसकी गिरफ्तारी दिखा रही है, उसको लेकर के पुलिस का कहना है कि उसे पैसे दिए गए थे और उसको कहा गया था कि पप्पू यादव को जेड प्लस की सिक्योरिटी दिलानी है। आइए आपको सुनवाते हैं पुलिस क्या कह रही है, पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, और फिर शुरू करेंगे चर्चा की दरअसल ये जो क्राइम का खेल है और ये जो सुरक्षा की जो बात है और पप्पू यादव जो जेड प्लस सुरक्षा चाहते हैं, उन सब में इसकी अहमियत क्या है। दरअसल पप्पू यादव बार बार अपने सुरक्षा की दुहाई जिस बात को लेकर के दे रहे हैं, क्या वो गंभीर मसला है या ये महज जेड प्लस सुरक्षा पाने के लिए, नेताओं की भीड़ में अपने आप को अलग दिखाने के लिए, बड़ा बताने के लिए पप्पू यादव या उनके समर्थकों द्वारा उठाया गया कदम? इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको सुनाते हैं कि वहां की पुलिस क्या कह रही है और फिर हम आपको सुनाएंगे कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। माननीय सांसद महोदय हैं, उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है उसमें, और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 वीडियो शूट किया गया था। एक तो उन्होंने भेजा है, दूसरा वीडियो ये रास्ते में करते हुए बना रहे थे, उसको लोग नहीं भेजे थे, ये बाद में भेजने का इनका प्लान था। तो दोनों वीडियो हम लोग को मिल गया है इसमें, और इसमें जो इस तरह का बताया गया है वो दिया जा रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से किया जा रहा था। इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें। मैं सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं। मैं सीबीआई से जांच कराने की मांग करता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के और हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में मैं अपनी जांच चाहता हूं, पूरी जांच। मुझे पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, बिहार सरकार पर। मैं पूरी जांच चाहता हूं, प्लीज। मैं दिल से कहता हूं, है हिम्मत तो सीबीआई जांच करा दीजिए। है हिम्मत, है औकात। आप चलेंगे बिना सुरक्षा के? आप एक बार कुर्सी से हट करके पप्पू यादव से लड़िए ना, मिलिए ना। है हिम्मत? मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, ये कुर्सी ना हो और सरकार का ये तगमा और वर्दी ना हो, लड़िएगा पप्पू यादव से? है हिम्मत आपको? बात करिएगा। है आपके नेता को औकात पप्पू यादव से बात करने की? तो ये देखिए, पप्पू यादव बेहद नाराज है और पप्पू यादव इस कदर नाराज है कि सीधा प्रशासन को कह रहे हैं, एसपी को कह रहे हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसी बात कही है कि आप में हिम्मत है क्या हमसे लड़ने की? अगर आप वर्दी उतार लीजिए और सरकार द्वारा दिया गया सुविधा हटा लीजिए तो क्या हमसे लड़ पाएंगे?
पप्पू यादव बेहद गुस्से में, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन एसपी कह रहे हैं 2 वीडियो बनाया गया था, एक भेज दिया गया और दूसरा भेजा जाने वाला था, और उसके एवज में 2 लाख रुपए भी दिए गए थे। इस तरह की भी खबर आ रही है। दरअसल ये जो पप्पू यादव द्वारा बार बार ये कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उन्हें धमकी मिल रही है, इसकी हकीकत क्या है ये हम आज आपको बताएंगे। पप्पू यादव पुलिस के उद्भेदन के बाद इतने भड़क क्यों गए हैं ये हम आपको बताएंगे। पप्पू को कितने थ्रेटनिंग कॉल्स आए हैं, पुलिस एक कॉल की जांच कर ली है, बाकी कॉल का क्या, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई Z+ सुरक्षा चाहते थे पप्पू, और इसलिए पप्पू को इतना ड्रामा रचना पड़ा, या उनके सहयोगियों को ड्रामा रचना पड़ा। सवाल यह भी है, क्योंकि यहां कहा जा रहा है उनके सहयोगियों द्वारा, तो उनके सहयोगी ऐसा कर कर किसके इशारे पर रहे थे? क्या पप्पू यादव ने कहा था क्या? यह भी गंभीर सवाल उठता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि माजरा क्या है और ऐसा हुआ क्यों। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मोहित हैं, सीधा पूर्णिया से जुड़ रहे हैं। मोहित पंडित हमारे संवाददाता हैं, जमीनी हकीकत बताएंगे। सुदीप प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, वो भी हमें बताएंगे पप्पू यादव के पॉलिटिक्स के बारे में। आपका बहुत स्वागत है सुदीप। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय शर्मा। पप्पू यादव के कैंपेन के स्टाइल को भी इन्होंने बड़े ही नज़दीक से झारखंड में देखा होगा, तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा वाकया है उसको लेकर के मृत्युंजय हमें बताएंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, ये भी हमें बताएंगे कि दरअसल ये पॉलिटिक्स क्या है, और पप्पू और पुलिस के बीच में कोई और है क्या जिसकी तरफ पप्पू यादव इशारा कर रहे हैं। मोहित, ये बताइए, पुलिस ने जिस बात का उद्भेदन किया है, निश्चित तौर पर पप्पू यादव के लिए यह बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, और वो पप्पू यादव के शब्दों में दिखाई पड़ रहा है। वो सीबीआई की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा मॉनिटरिंग कराई जाए और उसके बाद बताया जाए कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। और पप्पू यादव यही नहीं थम रहे हैं, हमने कुछ जगह पर यह भी पढ़ा है कि वो एक पुराने विधायक की चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हेमंत शाही की हत्या कर दी गई थी, उसी तरीके से हमारी हत्या कराना चाह रही है प्रशासन, और इसलिए बाकी उन तमाम कॉल्स के बारे में कुछ नहीं कह रही है जो मुझे मलेशिया से, पाकिस्तान से और नेपाल से आए। तो वहां की स्थिति क्या है, जरा इस बारे में बताइए। देखिए, पप्पू यादव को अभी लगातार जो है धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, और कुल मिलाकर उन्हें 26 कॉल धमकी भरे आए हैं, जिसमें से 2 कॉल की पूर्णिया पुलिस ने जांच की है। एक जो महेश पांडे है, जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, और दूसरी गिरफ्तारी जो है आरा जिले से हुई है, जो जिसमें पूर्णिया पुलिस ने खुलासा किया है कि ये जो युवक है, इसको जो है, जो सांसद पप्पू यादव है, उनके ही लोगों ने पैसा दिया था 2 लाख रुपया, और ये 2 वीडियो बनाया गया था उनके द्वारा, और ये 1 महीने पूर्व का वीडियो था। और इस जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरी कॉल की जो बात आ रही है, उसके हिसाब से, समय के हिसाब से ये दोनों वीडियो को जो है इस्तेमाल किया जाता। 2 वीडियो में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें फेस दिखाते हुए धमकी दी गई थी कि 4 से 5 दिन में हम पटना आ रहे हैं, और पटना आने के बाद आपको जान से मार देंगे, आप जो है लॉरेंस बिश्नोई से आप माफी मांग लीजिए। जिसके बाद पूर्णिया पुलिस जो है आरा जाके युवक को गिरफ्तार करके पूर्णिया लाई, और पूछताछ के बाद जो पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा है, उन्होंने खुलासा किया कि ये जो पकड़ा हुआ शख्स है राम बाबू राय, ये पूर्व में जाप का, यानी जो पप्पू यादव की पार्टी पहले जाप थी, वो विलय होकर आप कांग्रेस में आ गई है, तो जाप का ये पहले से सदस्य रहा है। और पप्पू यादव जब आरा गए हैं तो इसके गांव भी गए हैं, और गांव जाने के बाद पप्पू यादव के साथ इनका फोटो भी है। तो वहां के जो जाप पार्टी के जो स्थानीय आरा जिला के कार्यकर्ता थे, जो बड़े नेता हैं, वो नेता ने इनसे संपर्क किया और कहा कि मैं तुम्हें
जन अधिकार पार्टी या अभी जो विलय होकर कांग्रेस आ गया है, तो कांग्रेस में कुछ अच्छा पद मैं दे दूंगा और एक वीडियो बनाना पड़ेगा, जिस वीडियो में जो है धमकी वाला उनको नहीं मैसेज करना मोहित, पड़ेगा। आप और हमें ये बताइए, जी ये कहानी तो सामने है, ये आपने जी हमें बताई भी है, और तरह तरीके से, तरह तरह के मीडियम से ये बातें सामने आई भी है। पप्पू यादव का एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, किसने पैसा दिया राम बाबू राय को? क्या ये पुलिस बता पा रही है क्या? पप्पू देखिए, यादव जब के वो समर्थकों ने दिया, ऐसा कह करके पुलिस क्या साबित करना चाहती है? वो समर्थक कौन है? जब हम लोगों ने पूर्णिया एसपी से ये सवाल किया था कि किसने पैसा दिया था और कितना पैसा दिया था, तो उनका कहना था कि 2 लाख रुपया दिया गया। नाम क्या है उनका, तो उन्होंने नाम नहीं बताया कि बल्कि अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान के क्रम में उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, मगर उन्होंने कोई नाम नहीं बताया। यही सवाल पप्पू यादव कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे लोगों ने पैसा दिया था तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और उनका नाम उसी समय सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? जब पूर्णिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसी समय आप नाम को सार्वजनिक करते, मगर उन्होंने नाम सार्वजनिक न करके सीधे आरोप लगा दिया कि ये जो लोग हैं पप्पू यादव के लोग, उन्होंने ही सुरक्षा मुहैया हो पप्पू यादव को, इसलिए ये वीडियो वायरल किया। तो कहीं ना कहीं मेरे छवि को दागदार करने का प्रयास किया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर पूर्णिया एसपी को भी एक तरह से मान के चलिए चैलेंज किया है कि आप जो है किसी के इशारे पर जो है इस तरह के राजनीति बयान दे रहे हैं। अगर आपको राजनीति करना है तो आप वर्दी उतार दीजिए और जो राजनीति का तमगा आपके ऊपर है वो आके फिर मैदान में आप हमसे फरिया लीजिए और राजनीति जो भी बयानबाजी करना है वो बयानबाजी करिए। उन्होंने दूसरी तरफ जो है संतोष कुशवाहा ने भी एक विज्ञप्ति जारी किया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि सांसद जी का जो है चेहरा जो है उजागर हो चुका है, आप वो जनता से माफी मांगे। तो उन्होंने संतोष कुशवाहा को भी चैलेंज किया कि आपकी सरकार है तो आप जो है सीबीआई की जांच कराइए, सीबीआई की जांच कराइए। और हम भी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि 2 लोग पकड़े गए हैं मगर 24 कॉल जो आया है उसका अभी तक किसी प्रकार का जांच नहीं हुआ है। वो 24 लोग कौन हैं और किनके इशारे पे कॉल किया गया है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच हो। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर संजय, ये तो पप्पू यादव का कहना सही है कि चलिए आपने 2 कॉल का उद्भेदन कर दिया, जांच कर दिया और आपने इन व्यक्ति को पाया, चलिए इस पे भी पप्पू यादव का सवाल है। लेकिन और बाकी कॉल का क्या जिसका दावा पप्पू यादव कर रहे हैं? मैं मोहित एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा, फिर डॉक्टर संजय के पास जाऊंगा। क्या जितने कॉल्स की बात कर रहे हैं पप्पू यादव, क्या सब कॉल पे अलग अलग एफआईआर दर्ज है? क्योंकि वो 26 कॉल की बात कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं मलेशिया से भी आया है, नेपाल से भी आया है, पाकिस्तान से भी आया है। क्या सब पे अलग एफआईआर दर्ज है, अलग अलग नंबर वाला एफआईआर दर्ज है, या सिर्फ यही 2 एफआईआर दर्ज है? जी नहीं, अभी इस मामले में जो है कुल जो है अभी 4 एफआईआर दर्ज हुआ है और सभी जो कॉल आ रहे हैं धमकी भरे वो पूर्णिया पुलिस को मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा जो है पप्पू यादव जो है पुलिस मुख्यालय को भी भेज रहे हैं अलग अलग कॉल। मगर कुछ मामलों में जो हम लोग देख रहे हैं कि गिरफ्तार होकर कुछ लोग आते हैं, आने के बाद फिर वो एक आवेदन, जैसे कि पिछले बार महेश पांडे पकड़ाए थे तो पप्पू यादव ने आवेदन नहीं दिया था, मगर महेश पांडे की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद गिरफ्तारी होने के तुरंत बाद उनसे आवेदन लिया गया और आवेदन के बाद जो है उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। तो अभी बहुत सारे जो कॉल आए हैं वो इसी तरह पेंडिंग है। अगर कुछ गिरफ्तारी होती है तो फिर आवेदन करने के बाद महेश फिर पांडे का कोई कनेक्शन बदल रहा है। निकला था क्या लॉरेंस से? जी नहीं, महेश पांडे का कोई कनेक्शन लॉरेंस से नहीं निकला था। यहाँ तक कि जो पूर्णिया पुलिस ने उस वक्त जो खुलासा किया था, उनका कहना था कि महेश पांडे जो है ये जान पहचान पूर्व में सांसद जी से रहा है और इनके लिए उन्होंने काम भी किया है। इसके अलावा कई सांसद और विधायक के लिए वो दिल्ली में जो है काम कर चुका है। और जहां तक पप्पू यादव का सवाल है, पप्पू यादव का एम्स दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो उनके जो साथी हैं पप्पू यादव के, वो इलाज कराने के लिए लोगों को लेकर जाते हैं। तो ये जो महेश पांडे नाम का शख्स था ये भी एम्स आता जाता था। तो कहीं ना कहीं जो है इशारा जो पूर्णिया एसपी का है कि ये भी जो है महेश पांडे, ये भी जो है अब मतलब इशारा इधर है। डॉक्टर संजय, क्या है ये? लॉरेंस के नाम पर झूठी लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास है?
लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर Z+ सिक्योरिटी लेने का प्रयास है, या फिर ये दो तो पहचान कर लिए गए, बाकी की पहचान और हो जानी चाहिए कि वो डराने धमकाने वाला कौन है। पप्पू यादव के समर्थक ही ये पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। पुलिस तो बड़ा सवाल उठा रही है और पप्पू यादव के लिए जवाब तलाशना मुश्किल हो रहा है। और देखिए, अब पप्पू यादव के विरोधियों को भी मौका मिल गया है। जो कुशवाहा वहां के पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं पप्पू यादव का चेहरा अब आ गया सामने। नहीं, देखिए, ये तो पप्पू यादव या पुलिस यही दोनों बता पाएंगे कि सच्चाई कहाँ है, किसमें सच्चाई है। राम बाबू राय नाम के व्यक्ति ने जो ये किया है, स्वीकार किया है, जो आज अखबार में खबर आई है उसमें उसको मात्र 2000 रुपया एडवांस दिया गया है। 2 लाख रुपया में बात हुई थी उससे, और 2000 रुपया की वीडियो बनाने के बाद 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2000 रुपया एडवांस दी गई। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 1992 में हेमंत शाही जी की जो हत्या हुई थी, सरकार इसी तरह से इग्नोर कर रही थी, मान रही थी कि हेमंत शाही को कौन मार देगा, और उनकी हत्या हो गई थी। तो पप्पू यादव के लोग, क्योंकि जो पुलिस के बयान है, पुलिस के कस्टडी में वो बयान है, और पप्पू यादव जिस तरह से अपने को कह रहे हैं कि नहीं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, अगर किसी ने उनको वीडियो बनाने के लिए 2 लाख रुपया दिया तो फिर किसने दिया, उनका नाम खुलासा होना चाहिए। दोनों तरफ से चीजें अभी स्पष्ट नहीं। अगर 26 कॉल है तो बारी बारी से जो अगर वो कॉल पुलिस को भेजे होंगे तो पुलिस जरूर उद्भेदन की होगी, और पुलिस को भी एक्सपोज करना चाहिए इनको कि। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं जो मेरे अपने अनुभव हैं, राजनीतिक गलियारों में चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग, इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और वो दिखाते हैं। वो कोई CID से एक रिपोर्ट करवा लेते हैं, कोई स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट करा लेते हैं कि भाई इनके अगेंस्ट में खतरे हैं। चूंकि कई मित्र मेरे हैं। पर आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर संजय, पर सवाल ये उठता है कि इसमें तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ रहा था ना। लॉरेंस बिश्नोई जो कि इतना बड़ा अपराधी है, जिसको लेकर के NIA ने बहुत कुछ कहा है, और आपको मालूम है कि वो किस तरीके से पहरे में है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा बहुत हुई थी। सवाल ये उठता है कि महेश पांडे और राम बाबू राय, सुदीप प्रताप सिंह, जिन 2 नामों की अभी तक पहचान हुई है, पुलिस कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि ये पप्पू के जानने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि अगर जानने वाले भी हैं तो कभी जानने वाले होंगे, या तो आपसी कुछ रंजिश हुआ होगा, या दूसरा सवाल जो राम बाबू राय कह रहा है, पुलिस जो बता रही है कि भाई हमें कहा गया था कि इस तरह का वीडियो बनाओ जिससे उनको सुरक्षा मिल जाए। आप पप्पू यादव की राजनीति को सालों से देख रहे हैं। ये जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पप्पू यादव का जब से नाम जुड़ा है, उसके बाद कई तरह की ऐसी घटनाएं घटी हैं जो काफी नाटकीय हैं। जैसे उनके परिवार के द्वारा ये कहना कि हम पप्पू के संपर्क में ही नहीं हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। पप्पू यादव ने पहले उनको धमकी दिया लॉरेंस बिश्नोई को, उसके बाद इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। ऐसा लगा जैसे कि अब उस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। फिर पुलिस द्वारा इस तरह का उद्भेदन, ये क्या कहता है सुदीप? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए पंकज जी, पप्पू यादव जी जिस समय से आते हैं और जिस समय के राजनीति से उनका राजनीतिकरण हुआ है, उस समय के राजनीति में ऐसा ही चलता था। बड़बोलापन तो है ही। अब अभी आप कुछ दिन पहले समझ सकते हैं कि रांची में, झारखंड में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ दिया गया था बयान, तो एक तो इनके आभा मंडल में ये है कि अटेंशन सीकिंग का काम करते हैं। कुछ इस तरह से बयान देते रहते हैं, कुछ इस तरह से कार्य करते रहते हैं, जैसे कि कहीं पर जाके नोट बांटना। अब प्रश्न आता है कि अब नोट बांट रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं पे जाके रोने लगना। तो ये सब तरह का इनका कार्य रहा है और अटेंशन सीकिंग का बहुत बड़ा काम है। अब देखिए, अभी जो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी, CBI इन्वेस्टिगेशन की बात कह रहे हैं, या CID इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर ये चीज़ आ रहा है तो माननीय सांसद जी को भी बताना पड़ेगा कि इस किस परिस्थिति में ये लोग आपके खिलाफ या आपको धमकी दे रहे हैं। क्योंकि पप्पू यादव कोई ऐसा समान व्यक्ति तो है नहीं, ये हमारा आपका तो संबंध है नहीं
कि झगड़ा हो गया तो कोई उठ के हमारे भाई आपको गाली दे दी, इस तरह का है नहीं। और पप्पू यादव अपने आप में बहुत ही दबंग और बहुत ही प्रभावशाली सांसद रहे। उनको कोई धमकी दे दे, कुछ दे, वो बता दे, ये कोई सामान्यतः नहीं होता है और नहीं होगा। आपको एक समय याद नहीं, होगा, पप्पू यादव बाहुबली रहे हैं, उनको धमकी तो मिलता रहा होगा, लेकिन खासा चर्चा तब से होने लगी मेरा कहने का मृत्युंजय। ये मतलब है पप्पू यादव को धमकी देने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं हो सकता है कि कोई गांव से उठ के आप जाके उनको धमकी दे दीजिए। उनको जो भी उनके साथ जिनका भी झगड़ा रहा है, वो भी उसी कद के रहे हैं, उसी इमेज के रहे हैं, उतना ही बाहुबली रहे, जो एक जमाने में 90 के दशक में जो चलता था इन लोगों का। लेकिन आज के तारीख में तो दोनों की बहुत दोस्ती है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई समान व्यक्ति करे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो है। अब वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवा लें, होना चाहिए, लेकिन 25, 26 और लॉरेंस बिश्नोई, पप्पू यादव को ही चुन के दिया जा रहा है। ये सब थोड़ा प्रश्नवाचक चीज है कि अब इन्हीं को क्यों चुना जा रहा है। आपको याद होगा कि एक समय में दाऊद इब्राहिम का जब था, तो हर एक फिल्म स्टार को दाऊद इब्राहिम का कॉल आ जाता था, उसमें से कुछ निकलता नहीं था। तो क्या यही परिस्थिति है? ये जांच का विषय हो सकता है। चलिए, परंतु जो आप बिल्कुल जांच का विषय हो सकता है। मृत्युंजय जी, आप कैसे देखते हैं? क्या ये घटना आपको नाटकीय लग रहा है? क्या ये घटना आपको राजनीतिक दिखाई पड़ रहा है, या घटना आपको साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि जैसे और लोग सीआईडी और तमाम लोगों से लिखवा करके सुरक्षा ले रहे हैं, उस तरीके से पप्पू यादव सांसद हैं? भाई, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो हैं ही और नामचीन चेहरा भी हैं, तो वो एक बड़ा नाम सामने रख करके Z+ की सिक्योरिटी चाहते हैं। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? क्योंकि पप्पू यादव तो सीधा सीधा पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि पुलिस किसी के इशारे पर खेल रही है और मेरी हत्या हेमंत शाही की तरह हो जाएगी और बाद में ये लोग श्रद्धांजलि देने आएंगे। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। पप्पू जी की जो राजनीति है, और जिस दौर से आते हैं और जिस प्रकार की राजनीति से आते हैं, सुदीप जी बहुत सही से वर्णन कर रहे थे। और जो सबसे पहला वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हेमंत शाही जी की जिस प्रकार से हत्या हुई थी, आपको ध्यान होगा हेमंत शाही जी की हत्या 1992 में हुई थी, और सरकार किसकी थी उस समय? लालू जी की सरकार थी। और वो सरकार किसके सपोर्ट से बनी थी? निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट से बनी थी। और उन निर्दलीय विधायकों को एकजुट किसने किया था? इन्हीं पप्पू यादव ने किया था। तो वो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं जब इस प्रकार के एग्जाम्पल्स देते हैं। लेकिन देख लीजिए, ये उस दौर से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। आप सोचिए, जब से इन्होंने इस बार सांसद का चुनाव जीता है, आप देख लीजिए जितने भी कारण से ये चर्चा में रहे हैं, सारे के सारे नेगेटिव कारण हैं। कोई एक सांसद या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, उसका काम क्या होता है? अपने क्षेत्र के विकास पे काम करना, अपने यहाँ के लोगों की समस्याओं पे काम करना। लेकिन आप अब अप्रैल से लेके अभी तक देख लीजिए, मई से लेके जब से ये चुने गए हैं, जितने भी इंसिडेंट्स आए हैं, जब ये सबसे पहले ओथ लेने जाते हैं तो संसद में बकझक कर लेते हैं और एक प्रकार से जैसी भाषा का उपयोग करते हैं वहां पे, वो किरण रिजिजू के खिलाफ, वो आप देख लीजिए। एक अखबारों में आती है ये घटना कि वहां किसी फर्नीचर व्यापारी से इन्होंने वसूली के 2 करोड़ रुपए मांगे हैं, उसकी बहुत चर्चा होती है। चर्चा आती है कि डॉक्टरों की फीस ये बांध दे रहे हैं, वहां पे रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहे हैं, आज के जमाने में ये फीस बांधते चल रहे हैं। फिर चर्चा आती है, और किसी ने सामने से आके तो इनको कभी भी धमकी नहीं दी, खुद से जाके आगे बढ़ के इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति पे जिसका बिहार से कोई लेना देना नहीं है, एक ऐसा गैंगस्टर जिसने मुंबई में कुछ किया या कहीं और चल रहा है, ये खुद से आगे बढ़ के सिर्फ एक सांसद होते हुए, भाई अब किस कैपेसिटी में उसको चैलेंज कर रहे थे? सबसे पहले तो ये हमें बताइए। और जब आप इतने पावरफुल हैं कि आप उस कैपेसिटी में चैलेंज करने का मादा रखते हैं पूर्णिया से कि देश में किसी भी गैंगस्टर को आप साफ कर सकते हैं, तो फिर आगे बढ़िए उस पर। तो फिर उसके जो रेपरकशन है उसको भी तो आपको झेलना होगा ना। लेकिन वो भी नहीं करते हैं, फिर वीडियो पे आते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर कहते हैं मुझे मार दो। पूरा का पूरा ड्रामा आपको पिछले 2 महीने से यही दिख रहा होगा पंकज जी। इस प्रकार के लोग मेरे ख्याल से, बहुत अगर मैं एक शब्द में बोलूं, तो ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के लायक नहीं है। ये सबका पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, जितनी भी चर्चाएं या जिस प्रकार का अटेंशन वहां के विकास कार्यों पे होना चाहिए, पूर्णिया बहुत ही पिछड़ी जगह है, वहां पे लोगों की समस्याओं पे होनी चाहिए थी। और ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए दुहाई देते हुए दिन रात, कभी पुलिस के ऊपर,
कभी नीतीश कुमार के ऊपर, कभी केंद्र के ऊपर लांछन लगाते रहना। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रकार से मानसिक दिवालियापन इसको कह सकते हैं, कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने दी है, और मेरे ख्याल से लोग भी उब चुके हैं इस प्रकार के नैरेटिव से। एक दो बार हो सकता है, एक दो बार आप इस तरह का अटेंशन सीख कर सकते हैं। अगर हर बार आप इस तरह के किसी घटना से, किसी बयान से सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीख करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। आज आप इनफैक्ट सोशल मीडिया पर कमेंट्स जब देखिएगा इन इंसिडेंट्स पे, मजाक उड़ाते हैं लोग, कहते हैं अच्छा 56 इंच वाला सीना, अब जेड प्लस सिक्योरिटी मांग रहा है। तो देख लीजिए, आपने अपना मजाक बना लिया है। मेरे ख्याल से ये व्यक्ति ने जो जो एक एक्सपेक्टेशन होगी लोगों की वहां की, पूर्णिया की, जो निर्दलीय सांसद इनको चुन के भेज दिया, सब पछता रहे होंगे कि इस प्रकार का सांसद हम लोगों ने चुन के भेजा है, जो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पे पिछले 6 महीने से लगा हुआ है। लोगों की क्या सुरक्षा करेगा ये व्यक्ति? चलिए, आपने तो सीधे तौर पर कह दिया कि ये इस कहानी में ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है। आपने पूरी फिल्म की चर्चा कर दी कि आखिरकार ये जो कर रहे हैं, कभी इमोशनल होते हैं, कभी विड्रॉ करते हैं, कभी 56 इंच का सीना दिखाते हैं। मैं मोहित पंडित से पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो पूर्णिया में ही है। मोहित, पूर्णिया के लोग क्या कह रहे हैं? क्या पप्पू यादव को धमकी मिल रही है और पुलिस जिस तरीके से बयान दे रही है, ऐसे में पूर्णिया की जनता क्या कह रही है? क्या पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के साथ दिख रही है? गंभीर सवाल यह है, क्योंकि चुनाव में तो पप्पू यादव के साथ दिखी, आरजेडी के विरोध में लोगों ने इनको वोट किया, तेजस्वी यादव गए भी, उसके बावजूद लोगों ने इनको चुना। पर इस मसले पर वहां की जनता क्या कह रही है? क्या राय बंटी हुई है? क्योंकि पप्पू यादव आए दिन इसी बात के लिए चर्चा में है। जब से इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दिया, और उसके बाद से पप्पू यादव लगातार इन्हीं विषयों पर चर्चा में हैं। तो पूर्णिया की जनता आखिरकार कह क्या रही है? देखिए, पूर्णिया की जनता जो है विगत 10 साल से तरस थी, और पूर्णिया का डेवलपमेंट नहीं होना यहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा था। इसी गुस्से की वजह से जो है लोकसभा चुनाव में जदयू को वोट ना देकर पप्पू यादव को लोगों ने वोट दे दिया, क्योंकि ऑप्शन भी लोगों के पास नहीं था कि इसके अलावा हम किसको वोट दें। मगर पप्पू यादव जीतने के बाद अब 5 महीना होने चला, उसके बाद जो है पूर्णिया का अगर विकास की बात की जाए तो पूर्णिया के विकास न के बराबर है। एक एयरपोर्ट का मुद्दा है, एयरपोर्ट का मुद्दा जो पिछले 15 साल से पीएम पैकेज का हिस्सा, और वो नहीं बन पा रहा था। यहाँ पर पीएम भी आए थे, गृह मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी इसकी चर्चा की थी, और पप्पू यादव भी लगातार जो है इस बारे में लिख रहे थे। आज से 15 साल पहले भी वो नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखे हैं। इसके अलावा जो है पूर्व सांसद अभी जो संतोष कुशवाहा है वो भी लिख रहे थे। मगर एक जन आंदोलन पूर्णिया में हुआ, और इस जन आंदोलन के बदौलत जो है यहाँ पर एयरपोर्ट बनने जा रहा है अब। मगर इसका श्रेय लेने के लिए जो है जो पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में जो पप्पू यादव है, वो दोनों लगे हुए हैं, दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और एक पोस्टर वार पूरे पूर्णिया चल रहा है। पूरे पूर्णिया में जो है एयरपोर्ट के लिए लेकर जो है पोस्टर लगा हुआ है कि हमने एयरपोर्ट करवाया है, मगर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। मगर अब जब लॉरेंस बिश्नोई की जब बात आई तो पूर्णिया में एकाएक जो है फिर पप्पू यादव चर्चा में आ गए, और चर्चा में आने के बाद उनके साथ जो भीड़ था वो धीरे धीरे भीड़ जो है खत्म होना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि उनका जो निवास स्थान था अर्जुन भवन था, जहाँ पर कि लोगों का जमावड़ा रहता था, और वहाँ पर रात दिन जो है लोग आते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे। धीरे धीरे वो जो है अब नदारत हो गया, धीरे धीरे खाली हो गया। कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल था, यहाँ तक कि कार्यकर्ता में भी भय था कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को हमने चैलेंज कर दिया है, अब क्या होगा नहीं होगा। हमने देखा है कि वहां से कोई गाड़ी भी अगर अनजान गाड़ी भी पास होता था तो कार्यकर्ता जो है वो इधर उधर चले जाते थे या अर्जुन भवन के अंदर घुस जाते थे। मगर परिस्थिति बदली, एक के बाद एक 26 लगातार धमकी जब आने लगे लोगों को, तो लोगों ने समझ लिया कि अब ये जो धमकी जो दिया जा रहा है उनको परेशान करने के लिए दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे अर्जुन भवन में लोग आना शुरू कर चुके हैं। अब जो है इधर से भी चेतावनी देना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर कोई धमकी देता है तो उनके साथ भी दोनों तरफ से जो भाषाबाजी होती है, कुछ कुछ वीडियो अभी देखते होंगे वायरल होता होगा, पप्पू यादव भी उनको धमका रहे हैं, उधर से भी धमकी दे रहा है। इस तरह के कई कॉल यहाँ के कार्यकर्ता जो है उनके पास भी आ रहे हैं, वो भी धमकी दे रहे हैं। अब लग रहा है कि ये जो कॉल जो आ रहा है पप्पू यादव को परेशान करने के लिए आ रहा है। अब यहाँ की जनता जो है ये अगर कोई कॉल आता है कि फिर पप्पू यादव को धमकी मिला है तो यहाँ की जनता जो है अब हंसने लगती है।
कहीं ना नहीं कहीं ठीक जो है, है आप जो पर है ये बता हंसी दीजिए के कि पात्र बन रहे अभी हैं। अभी उनके पास सुरक्षा किस तरह की है जो वो Z+ की सुरक्षा चाहते हैं? देखिए अभी पप्पू यादव के पास जो है वाई ग्रेड की सुरक्षा है। इसके अलावा जो धमकी पहले आया था, ये पूर्णिया पुलिस के द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा उनको मुहैया कराया गया। इसके हाँ, अलावा पप्पू तो यादव जब भी ठीक है, आपने कह दिया डॉक्टर संजय, वाई कैटेगरी की सुरक्षा हो, फिर पूर्णिया पुलिस ने भी सुरक्षा दे दी है, उसके बाद भी क्या इनको सुरक्षा की जरूरत बनती है? क्या आपको लगता है कि सुरक्षा की जरूरत है क्या? क्योंकि हेमंत शाही का नाम लेकर के ये एक बात तो साबित करना चाह रहे हैं कि जैसे हेमंत शाही बार बार सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, कहीं मेरी हत्या भी उसी तरह ना हो जाए, या इसमें सिर्फ आपको राजनीति दिखाई पड़ता है और ये बड़ी राजनीति खेल गए जिस वजह से इनको लेनी का देनी पड़ गया? नहीं, मुझे तो इसमें केवल राजनीति दिखाई पड़ती है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ ऐसी कोई घटना बार बार कॉल कर करके, धमका करके और फिर कोई गैंग उन पर अटैक करे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, सार्वजनिक जीवन में नहीं होते, कोई व्यापारिक अदावत होती, कोई और चीजों का झगड़ा होता तो वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, पप्पू यादव थोड़ा बड़ा बोले हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, कुछ कुछ बोल जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये घटना को मैं जोड़ता हूं उस मुंबई की घटना से। ये गोपालगंज के जो रहने वाले थे जिनकी हत्या हो गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा मुंबई में, और मुंबई में मैंने पप्पू यादव की एक तस्वीर देखी थी कि वो उस घर से निकल रहे हैं और उस सिंपैथी को ये कहीं ना कहीं से कैश करना चाहते थे, और फिर जब ये लौटने के बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इन्होंने लेना शुरू किया। मैंने इनकी पत्नी का भी एक दिन बयान देखा जिसके बारे में आप बोल रहे थे। जब उनसे भी पूछा गया कि क्या पप्पू यादव को इस तरह की धमकी मिल रही है बिश्नोई गैंग से, आपको जानकारी है? तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, 2-3 सालों से मेरे उनसे रिश्ते नहीं है, मुझे नहीं पता है कि क्या बात है। नहीं, ठीक है, रिश्ते रहे न रहे, लेकिन अगर इतने बड़े गैंग से अगर कॉल आ रहा होगा, और पत्नी जो मुखर सांसद रही हैं, सक्रिय राजनीति में है, एक पहचान है उनकी, उनको पता नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं। कोई ना कोई पप्पू यादव के करीबी परिवार के लोग ये सूचना तो वहां तक पहुंचाए ही होंगे। तो एक राजनीति जिसको कहते हैं उसमें एक सिंपैथी का, और इसका लाभ पप्पू यादव को मिलते रहा है, ऐसा नहीं है। इस तरह की ये सस्ती लोकप्रियता और सुर्खियां और इस तरह का जो अभी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था ना, अटेंशन सीकिंग, भाई ऐसे ही आप सांसद हैं, लोकप्रिय हैं, निर्दलीय जीत गए हैं, आपको अटेंशन सीकिंग की क्या जरूरत है? आप सबके अटेंशन में ऐसे ही हैं मौजूद। और जेड सिक्योरिटी के सुरक्षा मिल जाने से क्या श्रीमती इंदिरा गांधी को कौन कौन सिक्योरिटी मिला हुआ था? और जिस दिन उनकी हत्या की गई, क्या वो सिक्योरिटी के लोगों ने ही उनकी हत्या कर दी? इसलिए जेड सिक्योरिटी और बाई सिक्योरिटी सामाजिक जीवन में जीने वाले लोगों के लिए बहुत महत्व नहीं रखता है। जब वो कहते हैं पप्पू यादव कि हम तो जनता के लिए ही जीते हैं और जनता के लिए ही मरने के लिए तैयार हैं, फिर इतना डरे हुए क्यों? और जेड सिक्योरिटी इनको क्या कर देगी, क्या बचा देगी? मैं मानता हूं कि एक राजनीति को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए और एक वातावरण तैयार करने के लिए कि देखिए हम कितने बड़े लीडर हैं, कि जो जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई गोपालगंज में, जब हम उनके यहाँ पहुंच गए, उनके पक्ष में हम खड़े हो गए, तो वो बिश्नोई गैंग के हम टारगेट में आ गए, और केंद्र की सरकार हमें सुरक्षा भी नहीं दे रही। एक साथ ये 2 गेम खेलना चाहते, जो जहां तक मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, और इसी वजह से पप्पू यादव के बयान अपने आप कंट्राडिक्टरी होते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। भाई जांच तो अगर लगेगा कि बिहार की पुलिस आप जो जांच कर रही है उस पर भरोसा नहीं है, तो केंद्र की सरकार जांच करा देगी। सांसद आप हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और आपकी सुरक्षा केंद्र की भी जिम्मेवारी है, राज्य की जिम्मेवारी भी है। तो मांग करने की क्या जरूरत है? केंद्र को करा देना चाहिए कि जरा देख लीजिए क्या इसमें जो 26 कॉल है उसमें सच्चाई क्या है और गॉसिप कितना है, राजनीति कितना है और वास्तविकता कितना है। बिल्कुल केंद्र सरकार को जांच करा देनी चाहिए, क्योंकि ये सांसद हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, और हम समझते हैं कि केंद्र भी पीछे नहीं हटेगी। जब बिहार की सरकार पीछे नहीं हटी, वो 2 लोग मिल गए जिन्होंने बजाबते बता दिया कि हमसे तो कराया ही गया था कॉल, हम तो इन्हीं के पार्टी में हैं,
हमको पद का दिया गया प्रलोभन, हमें पैसे का प्रलोभन दिया गया। तो पप्पू यादव जी को भी धैर्य रखना चाहिए, केंद्र की सरकार जांच करा देगी। और जब जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में आप रहते हैं, इतना डरने की भी क्या जरूरत है? आप निडर होकर के काम कीजिए। सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य हो या केंद्र हो, उनकी जिम्मेवारी है। निश्चित रूप से केंद्र और राज्य दोनों आपके सुरक्षा के लिए चिंतित होंगे। नहीं, चिंतित होंगी, ठीक बात है, लेकिन हमें लगता है कि ज्यादा सुरक्षा आपको ज्यादा बड़ा नेता बना देता है। बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं और इसलिए उनको लगता है कि अगर सुरक्षा का लंबा काफिला चल रहा है, गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा है, तो आपका स्टेचर थोड़ा बड़ा हो जाता है। और खास तौर पर हम अगर बिहार यूपी में देखें तो ये चलन बहुत ज्यादा है। मृत्युंजय जी, आपको लगता है कि एक तरफ पप्पू यादव ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो गोपालगंज के जो बिजनेसमैन थे, क्या नाम था उनका, जो जिनकी हत्या की गई थी, बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके घर भी गए, सलमान खान को भी इन्होंने दिलासा दिया। तो लोगों ने तब कहा कि पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं, मुसलमान का वोट अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आरजेडी भी इनको पसंद नहीं करती है और आरजेडी को एक धक्का तो इन्होंने चुनाव जीत करके दे दिया। लेकिन दूसरा चीज जो होता है वो है सुरक्षा, और वो भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा इनको चाहिए। और ये बार बार कहते हैं हमको धमकी मिल रही, क्योंकि जेड कैटेगरी की सुरक्षा मतलब बहुत साफ है कि ये सेफ और सिक्योर्ड फील करेंगे और स्टेटस में भी बड़े नेता के तौर पर दिखेंगे। वैसे ये जितने नामचीन हैं बड़े नेता तो हैं ही। इन्होंने संसद में कहा कि अरे आप 2 बार जीते होंगे, हम 6 बार से जीत रहे हैं लोकसभा चुनाव। तो आप मृत्युंजय जी इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पॉलिटिकल माइलेज, दूसरा ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा लेकर के ये बताना कि मैं इन नेताओं की भीड़ में भी अलग हूं, मैं चर्चा में बने रहता हूं, और साथ ही साथ देख लो मेरी सुरक्षा भी सबसे अव्वल दर्जे की है, क्योंकि ये भी तो स्टेटस दिखाता है बिहार और उत्तर प्रदेश में। जी, आप देखेंगे कि देखिए, Z+ सिक्योरिटी या कोई भी कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं। और इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में जो व्यक्ति जिनको खतरा होता है उनको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि राज्य और देश, केंद्र दोनों दिखता है कि अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पे कोई भी सुरक्षा की आंच आ जाए तो उनके रेपुटेशन का नुकसान होता है। तो वो भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, और ऐसा कोई भी क्रेडिबल इनपुट होता है तो केंद्र या राज्य सरकार खुद आगे बढ़कर उनको सिक्योरिटी देती है। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि आप इतने बड़े बाहुबली हैं, आप 90 के दशक की बात करते हैं, और उस समय आप देखेंगे कि उस समय तो इनके पास कोई Z+ सिक्योरिटी नहीं थी, और इनका नाम आया वेरियस हत्याओं में, नाम आया अजित सरकार के मर्डर में, नाम आया पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस में, नाम आया किम डेवी को भगाने में, नाम आया। सोचिए, इतने बड़े कुकर्म करने के बाद भी, और 90 के दशक के बिहार में जहां हम सब कर्म करे मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था, वहां तो आपको Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली हुई थी। कैसे इतने दिन आप सरवाइव कर गए वहां पे? उस समय आप खुद का अपना गैंग चलाते थे जो बहुत जगजाहिर है, उस प्रकार के गैंग चलाते थे। दूसरा, आपने खुद कहा है, इनफैक्ट कई सारे मैंने सुना है कि बिहार का ऐसा कोई जेल नहीं है जहां पे पप्पू यादव नहीं गया, और इसको आप बहुत फ्लॉन्ट करते थे कि मैं इतना बड़ा बाहुबली हूं कि हर जेल में पहुंच गया। जब आपको बेल मिलता है तो आप जेल में पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ता है, आपको तिहाड़ शिफ्ट करना पड़ता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतने वर्षों तक बाहुबल के सहारे बिहार जैसे प्रदेश में 90 के दशक में इतना सुरक्षित रहा हो, न सिर्फ सुरक्षित रहा हो बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा भी रहा हो, है ना, अजीत सरकार की हत्या हो गई, किम डेवी को भगाना हो गया, वो व्यक्ति अगर फिर वापस आके कहे कि अब की सरकार में अब तो मैं किसी भी हाल में मानूंगा, चाहे बिहार में या केंद्र में कहीं भी सुरक्षा का जो स्तर है और लॉ एंड ऑर्डर का स्तर है वो 90 के दशक से कहीं बढ़िया है। तो आप जब 90 का दशक सर्वाइव कर सकते हैं अपने बाहुबल से, तो आज भी अपने बाहुबल से ही सर्वाइव कर लीजिए। जब उस समय आप गैंग चला के और लोगों की हत्याएं करके भी सुरक्षित थे, तो आज आपको कौन सा खतरा आने लगता है? तो देखिए कितना हास्यास्पद है कि एक ऐसा व्यक्ति जो शायद राज्य के एक पूरे सीमांचल के लिए, दूसरे लोगों के लिए खतरा हुआ करता था आज से कुछ वर्ष पहले तक, वो आज कह रहा है कि मैं अपने ही घर में सेफ नहीं। तो पूरा का पूरा, पंकज जी, दिक्कत क्या है ना कि पहले जो उनका बाहुबल चलता था उस प्रकार का उस प्रकार के एक्टिविटीज करते थे, डॉक्टरों की फीस बांध दी, सेमिनार हॉल का टिकट का फीस बांध दिया,
लोगों के विवाद हो गए तो खुद कोर्ट बन गए, उनको सुलझाने लगे। तो इस प्रकार के कृत्यों के कारण उनको अटेंशन मिल जाता था, पॉपुलैरिटी मिल जाती थी। अब इस प्रकार की वो चीज कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है पब्लिक में, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, न्यूज बहुत ज्यादा है, चीजें पता चल जाती है। तो अब वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुके हैं। अब उनको लगता है कि वो वाला तो नहीं चलेगा, बाहुबल वाला, उसके अगेंस्ट बहुत रेजिस्टेंस हो सकता है लोगों का, तो विक्टिम बनना ज्यादा शायद लाभकारी होगा, और इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन फिर से जैसा बाकी पैनलिस्ट भी कर रहे हैं, पूरा का पूरा ठीक है, वो तो अनुसंधान का विषय है कि क्या निकलेगा और किन्होंने कॉल किया है, लेकिन एकदम प्राइमा फेसी और जो हमारा हंच कहता है, जो इतने वर्षों से हम लोगं ने बिहार के ऊपर पढ़ा है, देखा है, सुना है, जाना, एक्सपीरियंस किया है, और इन व्यक्ति को जाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग हंच है कि पूरा का पूरा ड्रामा है, पूरा का पूरा एक सेटअप किया हुआ ड्रामा है, वो सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, वो पॉपुलैरिटी लाने के लिए, अपना रिलेवेंस बनाने के लिए। देखिए अभी वो एक मात्र सांसद के तौर पर है, और उनको वो पसंद नहीं आता कि सिर्फ मैं एक सांसद हूँ 542 में से, तो थोड़ा अलग दिखना चाहिए मुझे, चलिए, और ये अलग दिखने की कवायद में कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। क्या सुदीप आपको यह लग रहा है कि ये सिर्फ ड्रामा है? क्योंकि एक बात तो पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसमें दम है ना, कि का तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, बाकी का पता नहीं लगा पाई है पुलिस, उनको बाहर के देशों से भी कॉल आया है। तो सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव अब इतने घबरा क्यों रहे हैं? जिस नाम से पहले लोग डरा करते थे, अब वो खुद व्यक्ति डर गया है, ऐसा क्यों है? ये सवाल एक मैं पूछना चाहूंगा। और दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप इसमें पॉलिटिक्स देख रहे हैं क्या? आखिरकार जो वो इशारा कर रहे हैं कि किसके इशारे पर, तो भाई जेड की सिक्योरिटी तो होम मिनिस्ट्री देगा। सवाल यह है कि क्या होम मिनिस्टर के सामने इनका कितना बड़ा कद है जो होम मिनिस्टर इनको सुरक्षा नहीं देंगे? कौन इनके पीछे पड़ा है? क्या नीतीश कुमार इनके पीछे पड़े हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को समर्थन देने की भी दुहाई दे रहे हैं, बहुत तरह की बात ये कह रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो गंभीर सवाल है वो ये है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा दी है, बाहुबली की छवि रही है, फिर भी ये व्यक्ति एक बार तो लॉरेंस बिश्नोई को धमका दिया, उसके बाद रोज दिन सुरक्षा मांगे जा रहा है। क्या जो ये 24 कॉल्स आए हैं, मैं 2 को हटा देता हूं क्योंकि 2 की शिनाख्त हो गई है, तो 24 कॉल क्या ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल्स की आई है, बाहर से ऐसे लोगों का आया है जिस वजह से पप्पू यादव वाकई बहुत डर गए हैं कि उनकी हत्या कभी भी हो जाएगी? पंकज जी जैसे बोला कि अनुसंधान की विषय है, अनुसंधान में जो निकलेगा, अब ये आप जान लीजिए, ये जो 2 अनुसंधान में जो व्यक्ति आए हैं, ये पप्पू जी के जो नैरेटिव है पप्पू यादव के, उसके अगेंस्ट है, इसीलिए ये तमाशा हो रहा है। अगर ये नैरेटिव उनके तरफ हो जाता तो ये तमाशा नहीं होता। अगर सीबीआई इंक्वायरी करवा दे और सीबीआई इंक्वायरी में भी वही आ जाए जांच में कि जो पूर्णिया पुलिस कह रही है वो सही है, तब ये क्या कहेंगे? तब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोलेंगे कि ये सब मिले हुए हैं। तो बेसिकली जो अभी बताया गया कि 543 हैं, इतने सारे सांसद में मैं एक सांसद हूं, ये इन लोगों का साइकोलॉजी नहीं है पचने का। कहीं ना कहीं जिस दौर से, जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से ये आए हैं, इनको लगता है कि इन बिहार की राजनीति इन्हीं के आसपास गुजरता है। अब पंकज जी आप ध्यान देंगे, ये बोलते बोलते बोल जाते हैं कि 9000 बीघा जमीन मेरे पास था। अब इसका क्या वेरिफिकेशन है? 9000 बीघा जमीन बिहार में तो टेकारी महाराज होंगे या कोई बहुत बड़े राजा महाराज होंगे, तो बहुत कुछ ये बोल जाते हैं, इनको अपने खुद भी समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। और एक स्टेटस सिंबल तो है कि आपकी सुरक्षा जितना बड़ा रहेगा, आपके आसपास वर्दीधारी जितना रहेंगे, Z+ रहेगा यानी कि ब्लैक कैट कमांडो रहेगा, तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। और इस स्टेटस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई पॉजिटिव काम तो आप कर नहीं रहे हैं, बैनर पोस्टर लगाने का, मुझे याद है जब मधेपुरा के सांसद थे तो मधेपुरा में वो रेलवे की फैक्ट्री लगी थी, ये सब जानते हैं कि उसकी नींव जो है वो लालू प्रसाद यादव जी रखे थे, और उसका जो इम्प्लीमेंट करवाया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 2014 के बाद हुआ। लेकिन अगर सारे मधेपुरा आप कॉन्स्टिट्यूंसी में देख सकते हैं तो उनका बैनर लगा हुआ था कि हमने करवाया। तो ये सब तमाशा चलता है, तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, किसी न किसी तरह उनको रहना है कि पावर में किसी न किसी तरह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना है। कहीं ना कहीं आपके मीडिया में ही तो बोलते थे कि मैं तेजस्वी जी से, लालू प्रसाद यादव जी से समय लेना चाहता हूं, वो समय देते नहीं है। वही कुछ परिस्थिति है कि भाई अब नीतीश कुमार से कुछ मिलना चाह रहे होंगे, नीतीश कुमार से कुछ करना चाह रहे होंगे,
और वो परिस्थिति उनको नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से ये पूरा तमाशा वो करने का कोशिश है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जांच तो हो ही जाना चाहिए और जांच जो भी हो वो ब्लैक एंड व्हाइट में करके आना चाहिए। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं। डॉक्टर संजय, ये बताइए कि वो लगातार सुर्खियों में है, वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी का नेता कहते हैं, भले ही वो इंडिपेंडेंटली जीते हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेता कहते हैं, और अभी झारखंड भी प्रचार करने गए थे। नेगेटिव पब्लिसिटी सही, लेकिन उनकी चर्चा तो हो रही है, और जब चर्चा होती है तो क्या इसका पॉलिटिकल फायदा भी होगा? क्योंकि एक बड़ा लॉबी कांग्रेस के भीतर ही है जो इनको प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखना नहीं चाहता है, और कहा यह जा रहा है कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ऐसे में ये जो पूरी कवायद है, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित होगी? क्योंकि पप्पू यादव एक मैसेज तो देने में कामयाब हो गए कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोला, और लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह का इमेज बना है, तो एक बड़ा वोट बैंक जो उनके इलाके में है उसके ये हमदर्द हैं, मददगार हैं, सलमान खान के लिए खड़े होते हैं, बाबा सिद्दीकी के लिए खड़े होते हैं, और जो सीमांचल है उसमें ये अपनी पकड़, ये मैसेज देकर के मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस बहुत गंभीरता से इनको नहीं ले रही है। ठीक है, उस समय ये गए थे, अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय इन्होंने करा दिया था और पूरा समीकरण ये समझाए थे। मैं तो किसी दिन देखा सोशल मीडिया पर ही कि झारखंड में ये 15 सीटों पर प्रचार करने गए और 12 जीत गए। हम कहे कि भाई हेमंत सोरेन जी बेकार घूम रहे थे, सब सीटों पर इन्हीं को घुमा देते, 81 सीट पर घुमाते, 1-2 सीट छोड़ के सब पर वो जीत जाते। तो खैर, ये वातावरण ये खूब बनाते हैं, और इसके बड़े माहिर खिलाड़ी पप्पू यादव जी। इस सच्चाई को हम लोग खूब देखते हैं नजदीक से भी। जब हम लोगों की बातें होती हैं तो मैं तो कई बार रहा हूं जिसमें मैंने देखा कि अगर आधे घंटे के डिबेट में वो साथ में हैं तो वो कई तर्क उनके आ जाते हैं उसी बीच में, कभी पक्ष में, कभी विरोध में, कभी सहमति व्यक्त करने लगते हैं। तो खैर, वो उनका पार्ट है। लेकिन हाँ, इतनी बात तो जरूर है ना कि पप्पू यादव शुद्ध और शुद्ध केवल राजनीति करते हैं, और ये जो इनका तरीका है इससे इनको फायदा मिलते रहा है। अब सलमान खान को जाकर के मुंबई कहा है कि मैं हूं ना, वो भी आपने देखा होगा। तो भाई, सलमान खान को महाराष्ट्र की पुलिस सुरक्षा नहीं देगी, भारत की सरकार सुरक्षा नहीं देगी। पप्पू जी जब कहा है कि मैं हूं ना, तब फिर क्यों परेशान है? फिर ये क्यों हेमंत शाही और उनकी बात ये करते चल रहे हैं भाई? तो मेरा मानना है कि इसमें राजनीति ये करेंगे। कांग्रेस भी इस चीज को समझती है। भाई, इन्हीं की पत्नी और इनकी पत्नी की क्या नाराजगी रही होगी। पार्लियामेंट में आपने उनको सुना होगा बोलते हुए, कितना मुखर आवाज है महिलाओं की। और जब इस तरह की धमकी की बात, फिर मैं दोहरा रहा हूं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, और मेरा तो 2-3 सालों से उनसे कोई इस तरह के पारिवारिक संबंध भी अब नहीं रह गए हैं। बच्चे मेरे साथ रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ, मुझे नहीं पता है। तो पप्पू यादव, बिल्कुल आपने जो इशारा किया, इस तरह की बातें भी आई थी कि प्रदेश अध्यक्ष ये बनना चाहते हैं, और कांग्रेस को इन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि एक समीकरण में पर वो सारी बात ठीक है डॉक्टर संजय, लेकिन झारखंड में इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास तो करा ही दिया। इस बात को तो मानना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, हेमंत सोरेन का जब स्वेरिंग इन था तो ये स्टेज पे दिखाई पड़े, राहुल गांधी के बगल में दिखाई पड़े, और जिस तरीके से प्रचार वहां भी कर रहे थे, चर्चा में तो ये बने रहे मृत्युंजय जी। तो चर्चा में चाहे पॉजिटिवली बना जाए या नेगेटिव पब्लिसिटी हासिल करके भी बना जाए, चर्चा में बने रहने से कम जो पब्लिक लाइफ है उसमें तो फायदा होता है, और ये फायदा ले रहे हैं। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है पंकज जी कि इस प्रकार के हथकंडे अक्सर सक्सेसफुल हो जाते हैं, और ये मैं कहूंगा कि लोकतंत्र का हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के लोग इस प्रकार के हथकंडे अपना के हमेशा न्यूज में बने रहते हैं।
और कई बार वो इलेक्टोरल विंस में भी कन्वर्ट हो जाती है। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा जब पटना में कुछ वर्षों पहले जल जमाव हुआ था, तो ये नाव निकल के लेके निकल गए थे और नाव से ये खाना वाना बांट रहे थे। तो सोचिए अपने आप को किसी प्रकार से एक्स्ट्रा सरकार के अलावा एक प्रकार से खुद को भी सरकार की तरह प्रोजेक्ट करने लगते हैं। और उसमें भी बहुत विशेषता, ये पटना में ज्यादातर जिन मोहल्लों में जा रहे थे, ऊंची जातियों के मोहल्ले में जा रहे थे, एक प्रकार से वो रिकंसिलिएशन करने के लिए कि 90 के दशक में जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अब तो हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो चुनाव जीत जाते हैं और कई बार ये सक्सेसफुल हो भी जाता है, लेकिन ओवरऑल जो एक इमेज बन जाता है सीरियसनेस का, पंकज जी, वो इस बार चुनाव जीत गए हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से करते रहे, मेरे ख्याल से जैसे हम पैनलिस्ट ज्यादातर इस बात पे शायद कन्वर्ज कर रहे हैं कि जो एक इमेज बन रहा है वो बहुत मजाक का बन रहा है, तो उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा है। और अगर यही करते रहे तो पूर्णिया के लोग भी, और शायद मोहित जी ज्यादा अच्छा बता पाए, पूर्णिया के लोगों में भी यही चर्चा बन रही होगी कि व्यक्ति क्या कर रहा है, हर दिन सिर्फ और नहीं, सिर्फ ठीक, अपनी ही बात कर रहा है। ये बात आपने कही। सुदीप, ये बताइए कि क्या इलाके में उनकी किसी से दुश्मनी अब रह गई है? आनंद मोहन तो आनंद मोहन से थी पुरानी अदावत, वो तो दोस्ती में बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो पप्पू यादव के अब कौन दुश्मन रह गए? ऐसा कोई दुश्मन नजर आता है? अगर लॉरेंस बिश्नोई को इन्होंने धमकी दी है, पता नहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई धमकी दे रहा हो, तो ये तो अनुसंधान का विषय है, पुलिस कर रही होगी। लेकिन लोकल इलाके में कोई ऐसा दिखाई पड़ता है जो अभी भी पप्पू यादव से लड़ने के लिए तैयार हो और जिसका नाम सुर्खियों में हो? पंकज जी, आपने सही बोला। जिनसे इनकी लड़ाई था उनसे तो बहुत दोस्ती है, शादी ब्याह में गए और फोटो भी आपने देखा होगा, बहुत ही गर्माहट वाला फोटो था। और अभी बिहार की राजनीति जिस तरह का है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, और ना उस तरह का लॉलेसनेस है, ना उस तरह का जात का उन्माद है, जो इनके साथ जाके झगड़ा करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा कोई क्रिमिनल अगर होता तो सबसे पहले आप ही को नाम याद मालूम होता कि बिहार में कोई एक नया बाहुबली आए हैं जो पप्पू यादव जी को चैलेंज कर रहे हैं। इस तरह का तो है नहीं। देखिए, इन लोगों का पॉलिटिक्स हर समय रिएक्शनरी रहा है, किसी ना किसी कास्ट के अगेंस्ट खड़ा करके, किसी ना किसी व्यक्ति के अगेंस्ट खड़ा करके। अब वो प्लॉट जो है बिहार में उतने ज्यादा नहीं है जो 90s के समय हुआ करता था, तो ये क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। तो अब महाराष्ट्र में सलमान खान मिल गया, बाबा सिद्दीकी मिल गया, अब हो सकता है कि वो फिलिस्तीन पे अटैक कर रहा है इजराइल, तो वहां से किसी को ले आए। तो ये खोज के इस तरह से करते रहते हैं। किसी मुस्लिम सभा में जाते हैं, बोलते हैं कि 10 साल में आपने बिल्कुल कह दिया कि कोई नहीं है। मोहित, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी पुलिस से बात होती होगी, क्या पुलिस भी तो इस बात पर सोच रही होगी कि दो को तो पकड़ लिया, लेकिन पप्पू यादव के एक बात में तो दम है कि इतने सारे कॉल्स बाहर से आए, उसको क्या पुलिस पहचान पाई है, वेरीफाई कर पाई है? तो कोई नोन ऐसा क्रिमिनल है, लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ दें, या पप्पू यादव कैंप में ही ये बात होती हो कि पप्पू यादव का ये दुश्मन है? कोई इस तरह के नाम की कोई चर्चा है क्या? देखिए, जब पूर्णिया एसपी से हम लोगों ने जब बात की थी, उनका कहना है कि जितने भी उनको धमकी वाले कॉल आ रहे हैं, सभी कॉल का जांच किया जा रहा है और एक टीम बनाया गया है जो स्पेशली सभी जो नंबर है उनको सर्विलांस पे रखा गया है और उस सर्विलांस पे जो है उस नंबर को जांच किया जा रहा है। पूर्णिया पुलिस जो है बिहार से बाहर भी कई जगह जो है ये टीम जा रही है और उस लोगों को पकड़ने का प्रयास भी कर रही है, मगर कईयों के नंबर बंद हैं, जिनके नंबर चालू हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जिनके नंबर बंद है वो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। मगर पूर्णिया पुलिस का दावा है कि सभी को हम लोग सीरियस ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी अगर उनको धमकी दे रहा है तो उनको सीरियस नहीं ले रहे, मगर पप्पू यादव अब डायरेक्ट जदयू पर इशारा करने लगे हैं कि जदयू के लोग जो है अब मुझे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मतलब कुल मिलाकर के ये पॉलिटिकल रूप ही लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फिर भी 2 लोग तो पकड़े गए, बाकी कौन लोग हैं? और जो पप्पू यादव को धमका रहे हैं, क्या विदेश से कॉल आ रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के जान का सवाल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा गंभीर सवाल यह है कि पुलिस कह रही है कि रामबाबू राय ने की डील पप्पू यादव के किसी समर्थक से 2 लाख रुपए में हुई थी। तो ये 2 लाख रुपए की पेशकश करने वाला कौन व्यक्ति है, पुलिस को उसको भी सामने लाना चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा।
कि दरअसल पूरा माजरा क्या है। बहरहाल इस मामले ने लगातार बिहार की राजनीति में तूल पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है पुलिस जरूर जोरदार तरीके से अनुसंधान कर रही होगी कि बाकी के और कौन लोग हैं जो पप्पू यादव को लगातार धमकी दे रहे हैं। मोहित पंडित, सुदीप प्रताप सिंह, मृत्युंजय शर्मा जी और डॉक्टर संजय कुमार, आप सभी का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।